वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया है। आज हम लोग ये जानेंगे कि बिहार एएसआई स्टेनो एग्ज़ाम्स 2025 जो होने वाला है 23 फरवरी को, उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं। तो इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, वहां भी आप जा करके इसको देख लें। विशेष मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टोटल इसका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा और टोटल 37 सेंटर बनाए गए हैं और सभी के सभी पटना में ही हैं। तो प्रत्येक सेंटर पर टोटल कितने बच्चे अपीयर होंगे, उस आधार पर मैंने यहाँ पर लिख लिया है और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मैंने टोटल जोड़ लिया है। तो टोटल जोड़ने के बाद इसमें इतना विद्यार्थी हो रहे हैं, 27,565 विद्यार्थी अपीयर होने वाले हैं। और टोटल वैकेंसी आप लोग को पता ही है, टोटल सीट 305 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक सीट के लिए 90 स्टूडेंट लगभग प्रतियोगी के रूप में हैं। कब? जब प्रत्येक कैंडिडेट्स जो है परीक्षा में अपीयर होंगे। लेकिन मान लिया जाए कि यदि 10% या 20% बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं तो उस आधार पर आपका जो है कुछ कम हो जाएगा। जैसे 10% कम होते हैं, विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उसी स्थिति में देखिए यहाँ पर आपको एक सीट के लिए 11 कैंडिडेट कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। यही यदि परसेंटेज 20% होगा तो कुछ और कम जाएगा, करीब 72-73 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट्स का पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा। जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट किया हुआ था कि कुल सीट का 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 6 गुना रिजल्ट होगा जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, उसके लिए दिया जाएगा। देखिए इस आधार पर हम देखते हैं तो टोटल 305 × 6 इजकल टू आपका हो रहा है 1830 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी इसी आधार पर रखें और जो आपने तैयारी किया है अब टाइम वो नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें। आप, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आपने जो अब तक पढ़ रखा है उसी को एक बार 2 बार जो संभव हो रिवीजन कर लें। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे इसमें फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम है जो 1.5 घंटे का है, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, लेकिन उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन कुछ रहता है इसमें, एकदम इजी भी नहीं रहता है कि आप बिना पढ़े जाएंगे और बना लेंगे। इसलिए उसमें भी आप देख लें कि कम से कम 40 नंबर तक जो चैप्टर से पूछ रहे हैं, जैसे मुहावरा हो गया, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, उल्टा शब्द हो गया, इसको विलोमार्थक शब्द कहते हैं आप, इस प्रकार से और भी तत्सम तद्भव है, मतलब ऐसा देख लें। इस टाइप से कुछ कम से कम 7-8 चैप्टर को भी यदि आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से हिंदी में पास कर जाएंगे। मतलब 35+ 33+ आ गया तो आप पास कर जाएंगे। उसके बाद बात रह जाती है जीके जीएस की और समसामयिक, सब एक ही में मिला जुला इसका नाम है। तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 200 नंबर का रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज, हिंदी में चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन भी रंग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है जीके जीएस जो है सेकंड पाली में एग्जाम जिसका 2 बजे से 4 बजे तक होने वाला है, इसमें आपको निगेटिव भी है। तो निगेटिव का मतलब कितना निगेटिव है? 0.25 है। यदि आप
5 गलती कर देते हैं, देखिए यदि आप 5 रॉन्ग आपका हो गया या इनकरेक्ट जो भी कहिए या गलती, तो आपको एक सही नंबर जो है उसमें से मतलब एक क्वेश्चन आपका का मार्क मतलब काट लिया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और अगला मेरा कुछ ये था, इसमें पॉइंट एक है कि अब आप लोग के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि तो इसमें इस बार कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, कट ऑफ वगैरह के बारे में। तो कट ऑफ मेरा यही मानना है कि पिछली बार जो था उसी के आसपास में रहेगा, 2 4 5 नंबर कम ज़्यादा हो सकता, क्योंकि पिछली बार से सीट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा ये न रहे कि एकदम बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। तैयारी अच्छी रहेगी तभी आप बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको मैं एक झलक दे देता हूं कि 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ये आप देख लीजिए। देखिए ये ज्योग्राफी में जो है टोटल 16 क्वेश्चन आया। ज्योग्राफी में भी आपको देखिए बांटा हुआ है विश्व और भारत, मतलब विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। हिस्ट्री से लगभग 14 क्वेश्चन था, इसमें तीनों में है इसका, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। और पॉलिटिकल साइंस में 7 क्वेश्चन था। इसी में 1-2 क्वेश्चन किसी में कम बढ़ा देगा, किसी में घटा देगा, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस मिला करके इसमें 37 क्वेश्चन है। ये काफ़ी आपको वाइटल रोल अदा करेगा। यदि इस पर आपकी अच्छी पकड़ है तो ये सफलता में आपको सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार से देखिए साइंस पोर्शन में चलते हैं। बायो का 12 क्वेश्चन था, फिजिक्स का 11 क्वेश्चन था और केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन था। इस प्रकार तीनों को जोड़ते हैं तो इसमें 28 क्वेश्चन हो जाता है। अब कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों पोर्शन को ही यदि हम देख लेते हैं तो 37 और 28 जोड़ते हैं तो करीब ये 65 नंबर के आसपास आ रहा है। मतलब इन दोनों पर भी पकड़ है तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और बाकी जो हैं देख लिए, इकोनॉमिक में लगभग 5 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से, करंट से 4-5 क्वेश्चन था, मिसलेनियस से भी देखिए 11 क्वेश्चन था। लेकिन चूंकि मिसलेनियस में सब्जेक्ट इतने होते हैं, मतलब शीर्षक इतने होते हैं कि प्रत्येक शीर्षक को काउंट करना पड़ता है। जैसे मुख्यालय से कुछ आया था, कुछ दिवस, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन कहाँ, ये सब था, उपनाम वगैरह दिया हुआ था, कुछ त्यौहार के बारे में कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। उसके बाद देखिए बिहार से आपको 6 क्वेश्चन था। पुस्तक मतलब जो ऑथर हैं, पुस्तक हैं और उनके जो लेखक हैं उससे संबंधित 4 क्वेश्चन थे। खेल से 1-2 क्वेश्चन था, पुरस्कार से भी था 1-2 क्वेश्चन, अब मैथ से भी गिना चुना 1-2 क्वेश्चन था। इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर हो जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल भी आप मॉडरेट कर सकते हैं, एकदम इसको इजी वे में भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ 50 क्वेश्चन तक ऐसा रहेगा कि लगभग मैक्सिमम लोग बनाएंगे। बाकी जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है कुछ टफ रहता और सिलेक्शन उसी पर होता है। इसलिए जो भी आपकी तैयारी है उसको आप अच्छी तरह से, अभी भी टाइम है 10-12 दिन है, अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। हाँ, और अगला पॉइंट है कि अब शॉर्ट हैंड कैसे तैयारी करें। तो शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि इसमें भी आपको रोज टाइम देना है, एक निश्चित टाइम टेबल बना लें। इसको भी अभी से लेकर धीरे धीरे करें, कारण कि आने वाला समय में जब एग्ज़ाम डेट आएगा तब तक आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो इसके लिए आप मेरा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज 31 तक मैं हिंदी स्टेनोग्राफी जो ऋषि प्रणाली का है उसको उसके तहत से मैं बता रहा हूँ। उसको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ, उदाहरण के साथ साथ रहता है, समझाया हुआ भी है, इवन कि उसका आंसर की भी आपको मैं उपलब्ध करवा देता हूँ और बना करके नहीं देता हूँ, ये वीडियो में ही बनाता हूँ कि ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ सकें और पकड़ सकें। और जो विद्यार्थी
ये जैसे है, इसका बेसिक बुक जो है गया प्रसाद अग्रवाल जी का है, ऋषि प्रणाली का, जो यदि उसको आप खत्म कर चुके हैं तो उसके लिए भी रामधारी गुप्ता खंड 1 का मैं कुछ चैप्टर को बना करके एक किया हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। और बाकी जो चैप्टर हैं लगभग उसमें वही सब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो जो नए शब्द आते हैं सिर्फ उसका मैं आउटलाइन बना करके ये कर रहा हूँ, अपलोड करते जा रहा हूँ। तो उसको भी आप धीरे धीरे लेकर के चलें, कम से कम 1-2 चैप्टर रोज लेके चलें। तो आप जिस भी पोजीशन में हैं, यदि आप अभी बेसिक बुक कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम देना होगा और मेहनत करना होगा। और यदि बेसिक ख़त्म हो गया तो आप इसको लेकर के चलें। इसके बाद मैं आपको निबंध से संबंधित भी ये इसका डिक्टेशन उपलब्ध करवाऊंगा, दूंगा, तथा उसमें आने वाले कठिन शब्दों का आउटलाइन भी बताऊंगा। तो इस प्रकार मेरे चैनल को भी यदि आप फॉलो करके चलते हैं तो मैं समझता हूं आने वाला समय में आपको एक बेहतर तैयारी हो जाएगा। रिटर्न आप अपने स्तर से निकालिए, और ये सब जो है मैं शॉर्ट हैंड मेरे ऊपर भी आप छोड़ सकते हैं, और बशर्ते कि आपको मेहनत करना होगा, टाइम देना होगा। तो अंत में वीडियो यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई यूजफुल वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।